Assalamualaikum. Welcome at Computational Chemistry Hub. In this previous tutorial, I guide you about optical properties by CASTEP tool. In today's tutorial, I will guide you about the graph of optical properties through region. अब ये मटेरियल स्टूडियो का आपके पास इंटरफेस शो हो रहा है. इसमें हम ऑलरेडी जिस पे वर्क कर रहे थे वो प्रोजेक्ट ओपन करूँगी तो ओके कर देंगे. इसको मैक्सिमाइज़ कर लें. मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट जिस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं यही ओपन हो रहा है. और इसमें हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ फाइंड की जाती हैं जिसमें डिफरेंट तरह की थी. वो भी आपके सामने अभी शो होंगी. रिफ्लेक्टिविटी आ जाती है, कंडक्टिविटी आ जाती है. वो सारी हमने इसके थ्रू फाइल को एक्सपोर्ट किया .scv एक्सटेंशन में. और इसके बाद उसका लॉस फंक्शन वाली प्रॉपर्टी का हमने ग्राफ ड्रा किया था. इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपके पास थी ये कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को भी हमने एक्सपोर्ट कर लिया था एक्सेल फाइल में. और एक्सेल फाइल को हम ओरिजिन में भी ड्रा कर सकते हैं. अगर वो आपने वीडियो पिछली वाली नहीं देखी तो प्लीज़ उसको वॉच करें ताकि आप थॉरली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज ले सकें कि हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे फाइंड कर सकते हैं. अब एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी ली गई है या आप एनर्जी ले सकते हैं और वाई एक्सिस पे कंडक्टिविटी ली गई है. तो मैंने ये फाइल एक्सपोर्ट कर ली थी. अब हम ओरिजिन का ये इंटरफेस ओपन हुआ है. इसको हम ओके कर देते हैं. ओके करने के बाद अब फाइल यहाँ पे जो हमने डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट की थी उसको ओरिजिन में ओपन करेंगे. डेस्कटॉप में एक्सेल के फॉर्म में जो आपके पास फाइल्स हैं वो यहाँ पे ओपन होंगी. यहाँ प्रोजेक्ट 1 में हमने रखी हुई थी. अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी फाइल. ये लॉस फंक्शन हमने कर लिया था. लॉस फंक्शन में ये डाटा हमने कॉपी किया था और ओरिजिन पे पेस्ट कर लिया था. नेक्स्ट आपके पास थी ये आपके पास थी डाइलेक्ट्रिक फंक्शन को की प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्टिविटी. देन आपके पास अब्जॉर्प्शन था और रिफ्लेक्टिविटी थी. फिर इसके बाद हमने कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट की थी. इस तरीके से हम ओपन करके वो फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं. या आप इस तरीके से अगेन कर लें कि ये कंडक्टिविटी की फ़ाइल है उसको आप फाइल को एक्सपोर्ट करें. एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंडक्टिविटी की बाय नेम सेव कर लें डेस्कटॉप पे. और आपने जब एक्सेल में करना है तो .csv में एक्सटेंशन में सेव करेंगे. सेव करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे सॉर्ट बाय डेट कर लें. राइट क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय डेट करेंगे तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना इजी होगा. यहाँ पे ये फाइल कंडक्टिविटी की ओपन हो गई है जिसमें हमने यहाँ पे देखा. आप अगेन देख सकते हैं कि लोअर रेड जो है वो इमेजिनरी लाइन शो हो रही है, इमेजिनरी कंडक्टिविटी को शो कर रही है. और ब्लू लाइन आपके पास रियल कंडक्टिविटी को शो कर रही है जैसा कि आपके पास यहाँ पे मेंशन भी है. तो आप यहाँ से फाइल ओपन कर लें. ओपन करने के बाद ये डाटा अपना पेस्ट कर कॉपी कर लें. Ctrl+C करने के बाद और ओरिजिन में पेस्ट कर दें. ओरिजिन में जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे कॉलम.
अगर आप खुद से ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये ऐड न्यू कॉलम का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब एक्स एक्सिस पे एनर्जी और वाई एक्सिस पे आपके पास कंडक्टिविटी शो हुई हुई है, और नेक्स्ट भी आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिनोट करेंगे। अब आपके पास एक डाटा रियल का है और दूसरा इमेजिनरी का है, तो आप इसको एक्स एक्सिस पे एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ले लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे कंडक्टिविटी है। इस तरीके से आप मेंशन कर लें, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन टूल शो हो रहा है, लाइन प्लॉट से हम डिनोट कर देते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक प्लॉट शो होगा। अब इस तरीके के प्लॉट को हम एज इट इज़ अपने डाटा में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे विजिबिलिटी लो हो जाती है। और इसको मॉडिफाई करने के लिए आप टॉप और राइट वाई एक्सिस पे ये ऐड करेंगे एक्सिस, और इसको सेलेक्ट करते जाएंगे और डिलीट करते जाएंगे इस तरीके से। फिर कंडक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइंस हैं आपके पास, रेड लाइन इमेजनरी कंडक्टिविटी को शो कर रही थी, तो आप आर ई से कंडक्टिविटी इमेजनरी थी ये आई एम से डिनोट कर देते हैं, और जो रियल थी वो आर ई से कंडक्टिविटी को शो कर देते हैं। ब्लैक लाइन, ऊपर लाइन जो है वो रियल कंडक्टिविटी को शो कर रही है आर ई। इसके लिए अगर सिंबल लिखना हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो सिंबल मैप शो होगा। यहाँ पे कंडक्टिविटी को हम इससे शो करते हैं, जिस सिंबल से आप कंडक्टिविटी को शो करते हैं वो सिंबल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप इससे भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर दें तो ये कंडक्टिविटी का सिंबल शो हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे, वाई एक्सिस पे कंडक्टिविटी शो की हुई है और यहाँ पे रियल और इमेजनरी लिख दें, जस्ट ए भी इनफ होगा। इसको हम एक कोने में कर देते हैं, और अब आप देख रहे हैं कि इस पर हमें इंटरनल जो टिक्स शो हो रही हैं वो हम हाइड करना चाह रहे हैं, यानी कि हमें टॉप एक्स एक्सिस पे और राइट वाई एक्सिस पे टिक्स नहीं चाहिए, तो हम नन कर देंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी नन करके अप्लाई कर देंगे। ये हमने टॉप एक्सिस के लिए लिया, तो आपके पास टॉप एक्सिस शो हो गया। अब आप राइट एक्सिस पे भी इसी तरीके से करेंगे, राइट वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे नन कर देंगे। इसके अलावा माइनर टिक्स भी हम नन कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ओके कर दें। अब वाई एक्सिस का अगर आपने स्केल कम करना है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक्स एक्सिस 0 से 80 तक ले लें। राइट क्लिक करेंगे इस एक्सिस पे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप स्केल पे क्लिक करेंगे। स्केल पे क्लिक करने के बाद अब हम लेना चाह रहे हैं 0 से 80 तक, 80 तक कर दें और अप्लाई कर दें। जब आप अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से शो होगा, ओके कर दें। अब कंडक्टिविटी आपके पास ये ई शो हो रही है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड कर दें, और एक्स एक्सिस में भी आप बोल्ड कर सकते हैं। एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करनी है, सॉरी ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट लिख दें। और फिर हम देखते हैं कि इसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं। प्लॉट डिटेल करने के बाद आप इंडिपेंडेंट कर दें। इंडिपेंडेंट के बाद लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये विड्थ शो हो जाएगी, हम 3 कर देते हैं, और अपर लाइन ये ब्लैक को इससे कलर कर देते हैं, ये अपर लाइन शो हो जाएगी रियल। और अगर नेक्स्ट शीट पे अप्लाई करेंगे तो ये हम अगर
ये विड्थ कर देते हैं और कलर ये रेड कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये आपके पास फर्मी लाइन है, इसको अगर आपने यहाँ से लाइन से शो करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो इशू। यहाँ पे ये लाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस पे जैसे ही लाइन पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ इसकी शो हो जाएंगी, जिससे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ 1.5 कर देते हैं, टाइप डैश कर देते हैं और अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल है। स्ट्रेच होल लेयर कर दें। होल लेयर करने के बाद अब ये वाई एक्सिस 0 से 0 तक है, एक्स एक्सिस में ये 0 to 0 ही है और वाई एक्सिस में भी ये 0 से 0 तक है। इसको अप्लाई करने के बाद आप ओके कर लें। अब ये डाटा आप अपने रिसर्च वर्क में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।